Assalamu alaikum my dear class. I'm your maths teacher and it's our maths lecture. Today we will do period number 15 and 16. So first of all, marks today, date and day. Today we are going to do word problems from page number 10. So let's start our today lecture with the name of Allah. Word problems. Read the problems carefully and decide whether you should add or subtract to solve them. Write complete statements. कहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स आपको गिवन है उन्हें केयरफुली रीड करें और डिसाइड करें कि आपको उन्हें सॉल्व करने के लिए ऐड करना चाहिए या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए एंड राइट कंप्लीट स्टेटमेंट्स और मुकम्मल स्टेटमेंट्स लिखें. इन प्रॉब्लम नंबर 1, a factory made 64,750 jute bags on Monday and 51,060 more on Tuesday. How many bags were made altogether? कहते हैं कि एक फैक्ट्री ने 64,750 जूट बैग्स मंडे को बनाए और मज़ीद जूट बैग्स बनाए ट्यूसडे को. कितने? 51,060. तो कहते हैं कि हाउ मैनी बैग्स, के कितने बैग्स उन्होंने ऑल टुगेदर का क्या मतलब होता है? मिलाकर बनाए. मंडे और ट्यूसडे को मिलाकर उन्होंने कितने जो जूट बैग्स हैं वो बनाए. सो बेटा इट इज़ अंडरस्टूड कि हम मंडे और ट्यूसडे के जूट बैग्स को ऐड करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि फैक्ट्री ने ऑल टुगेदर कितने बैग्स बनाए. Made jute bags on Monday 64,750 and on Tuesday 51,060. बेटा हम ग्रेटर नंबर्स में स्मॉलर नंबर्स को ऐड करते हैं और एडिशन हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से. सो 0 + 0 = 0. 5 + 6 = 11. 1 लिखेंगे. 1 कैरी. 7 + 1 = 8. 4 + 1 = 5 and 6 + 5 = 11. So, bags made all together 115,810. Problem number 2. In an election, Mr. Kamal got 156,720 votes and Mrs. Abid got 158,986 votes. Who got more votes and how many more? कहते हैं कि एक इलेक्शन में मिस्टर कमाल ने कितने वोट्स लिए? 156,720 वोट्स. एंड मिसेस आबिद ने कितने वोट्स हासिल किए? 158,986. कहते हैं हु गोट मोर वोट्स, इन दोनों में से किसने ज़्यादा वोट्स लिए एंड हाउ मैनी मोर, और अगर ज़्यादा लिए तो कितने ज़्यादा वोट्स लिए. सो बेटा इट इज़ अंडरस्टूड कि मिसेस आबिद ने ज़्यादा वोट्स लिए. कितने? 158,986 वोट्स. और जब हम बिगर नंबर ऑफ़ वोट्स में से स्मॉलर नंबर ऑफ़ वोट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे सो बेटा हमारे पास आंसर आएगा कि कितने ज़्यादा, हाउ मैनी मोर वोट्स जो है मिसेस आबिद ने गॉट किए मिस्टर कमाल से. सो लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन. हम देखेंगे मिसेस आबिद गोट मोर वोट्स. कितने ज़्यादा वोट्स? 158,986. सो मिसेस आबिद ने जितने वोट्स गॉट किए 158,986 में से हम किन के वोट्स को माइनस करेंगे? मिस्टर कमाल गोट वोट्स 156,720. सो बेटा हम सब्ट्रैक्शन हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं. 6 - 0 = 6. 8 - 2 = 6. 9 - 7 = 2. 8 - 6 = 2. 5 - 5 = 0. 1 - 1 = 0. सो कितने ज़्यादा मोर वोट्स लिए मिसेस आबिद ने मिस्टर कमाल से? 2,266 वोट्स. और नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 इज़ अ लाइब्रेरी हैज़ 46,918 बुक्स ऑफ इंग्लिश एंड 108,625 बुक्स ऑफ उर्दू. व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स? कहते हैं कि एक लाइब्रेरी के पास अगर 46,918 बुक्स हैं इंग्लिश की और 108,625 बुक्स हैं कितनी? उर्दू की. तो उनके पास टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी होंगी? इंग्लिश की और उर्दू की टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी होंगी? तो बेटा इट इज़ अंडरस्टूड कि हम इंग्लिश और उर्दू की बुक्स के जो वैल्यू है उसको हम ऐड कर देंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन. बुक्स इन उर्दू 108,625. बुक्स इन इंग्लिश इज इक्वल्स टू 46,918. हम बिगर
या लार्जर नंबर्स में ऐड करते हैं किसे, स्मॉलर नंबर्स को, और एडिशन हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। सो 8 + 5 = 13, 3 लिखा, 1 कैरी, 2 + 1 = 3 एंड 1 = 4। 6 + 9 = 15, 5 लिखेंगे, 1 कैरी, 8 + 6 = 14, 14 + 1 = 15, 5 लिखेंगे, 1 कैरी, सो 4 + 1 = 5 एंड 1 सेम एज इट इज। सो टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने हो गए बेटा, 155,543। So let's come to our next problem, problem number 4. A shopkeeper earned rupees 170,920 in 1 year if his expenses for the same year were rupees 129,486. How much money did he save? कहते हैं कि अगर एक शॉपकीपर ने एक साल में कितने पैसे कमाए, ₹170,920, और उसके अखराजात उसी साल में कितने हुए, ₹129,486। तो कहते हैं हाउ मच मनी डिड ही सेव, तो उसने कितनी मनी है जो सेव कर ली। सो बेटा हम उसकी अर्नड मनी में से, अर्न पैसों में से किससे माइनस करेंगे, उसके एक्सपेंसेस को। सो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, उसकी मनी जो उसने सेव की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सोल्यूशन। शॉपकीपर अर्न ₹170,920, ये एक लार्जर नंबर है बेटा। सो एक्सपेंसेस फॉर ईयर इज इक्वल टू ₹129,486। उसके एक्सपेंसेस क्या है, स्मॉलर नंबर है। सो हम बिगर नंबर्स में से स्मॉलर नंबर्स को हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो हम सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे 1 से। 0 - 6 बेटा पॉसिबल नहीं, क्योंकि बिगर जो नंबर है, जो लार्जर नंबर है, वो स्मॉलर में से सब्ट्रैक्ट नहीं होता। सो ये 0 एक 1 बोरो करेगा किससे, 2 से। सो 10 - 6 = 4। 2 जो था वो 1, यहाँ पे 1 रह गया। सो इस 1 ने इस 9 से एक 1 बोरो किया, सो ये 11 हो गया। 11 - 8 = 3। यहाँ 9 की जगह 8 रह गया। 8 - 4 = 4। 0 - 9 नहीं पॉसिबल बेटा। सो ये 0 इस 1 से क्या, इस 7 से क्या लेगा, एक 1 बोरो करेगा। सो 10 - 9 = 1। यहाँ क्या रह गया, 6। 6 - 2 = 4। 1 - 1 = 0। सो शॉपकीपर ने जो मनी सेव की वो कितनी थी, ₹41,434। प्रॉब्लम नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 4-डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 6-डिजिट नंबर। कहते हैं कि हमने स्मॉलेस्ट 6-डिजिट नंबर का और लार्जेस्ट 4-डिजिट नंबर का डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना है उन दोनों को। सो बेटा लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन। स्मॉलेस्ट 6-डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू 100,000। हम 1 टाइम 1 को राइट करेंगे और 5 टाइम्स किसे लिखेंगे, 0 को। सो ये हमारे पास क्या आ गया, स्मॉलेस्ट 6-डिजिट नंबर। हम जानते हैं कि 0 to 9 हमारे पास नंबर्स होते हैं, और जो 9 होता है वो सबसे लार्जेस्ट नंबर होता है। सो जब हम 9 को 4 टाइम्स राइट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट 4-डिजिट नंबर। सो बेटा हमने इनका डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब कि हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। बिगर वैल्यू में से स्मॉलर जो वैल्यू होती है वो सब्ट्रैक्ट होती है। सो हम 100,000 में से 9,999 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 0 - 9 बेटा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्मॉलर वैल्यू में से बिगर वैल्यू सब्ट्रैक्ट नहीं होती। सो ये 0 इस 0 से एक 1 बोरो करेगा, लेकिन ये इससे 1 बोरो नहीं कर सकता। सेम ये 0 इससे एक 1 बोरो करेगा, लेकिन ये इससे 1 बोरो नहीं कर सकता। ये 0 इससे करेगा सेम, लेकिन वो उससे 1 बोरो नहीं कर सकता। तो ये 0 इससे एक 1 बोरो करेगा, और जो ये 0 है इससे एक 1 बोरो करेगा। सो ये क्या हो जाएगा, 10, और यहाँ क्या रह जाएगा, 0। सो ये जो 10 है इस 0 को एक 1 बोरो करेगा, तो यहाँ क्या, ये क्या बन जाएगा, 10, और ये जो 10 है इस 0 को एक 1 बोरो करेगा, और यहाँ क्या रह जाएगा, 9। सो जो ये 10 है इस 0 को एक 1 बोरो करेगा, सो यहाँ क्या रह जाएगा, 9, और जो ये 10 है ये इस 0 को एक 1 बोरो करेगा, और यहाँ क्या रह जाएगा, 9। सो 10 - 9 = 1, 9 - 9 = 0, 9 - 9 = 0, 9 - 9 = 0, 9 सेम एज इट इज एंड 0 सेम एज इट इज। सो डिफरेंस क्या है बेटा, 90,001। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6, अ मैन bought a house for ₹956,780. He sold it for ₹100,000
120,000 लेस देन द कॉस्ट प्राइस, हाउ मच डिड ही सेल द हाउस फॉर। कहते हैं कि एक आदमी ने एक घर खरीदा कितने पैसों में, ₹956,780 में, और उसने उस घर को बेच दिया कितने कम पैसों में, जितने का उसने उस घर की जो कॉस्ट प्राइस थी जिसमें उसे ख़रीदा, कितने कम पैसों में बेचा उससे, ₹120,000 कम पैसों में बेचा। तो कहते हैं हाउ मच डिड ही सेल द हाउस फॉर, तो उसने कितने पैसों में उस घर को सेल किया। सो लेट्स स्टार्ट आवर सोल्यूशन। हम देखेंगे कि जिस कॉस्ट प्राइस में उसने उस घर को बॉट किया उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उस प्राइस से जितनी कम प्राइस में उसने उस घर को सेल किया। तो हमारे पास कौन सी प्राइस आ जाएगी, एक्चुअल प्राइस जिसमें उसने उस घर को सेल किया। सो लेट्स स्टार्ट आवर सोल्यूशन। अ मैन बॉट हाउस फॉर ₹956,780। ये लार्जर नंबर हो गया, लेस देन कॉस्ट प्राइस, कितने में उसने जो कॉस्ट प्राइस थी उसकी जो एक्चुअल प्राइस थी हाउस की, कितने कम पैसों में उसने उसे बेचा, उससे ₹120,000। सो हम उसकी बॉट प्राइस में से सोल्ड प्राइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। बेटा हम 1 से सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। 0 - 0 = 0, 8 - 0 = 8, 7 - 0 = 7, 6 - 0 = 6, 5 - 2 = 3 एंड 9 - 1 = 8। सो ही सेल हाउस फॉर, उसने अपना घर कितने में बेचा, ₹836,780। सो और नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7 कहते हैं अ स्कूल इन द विलेज नीड्स ₹400,000 फॉर अ न्यू बिल्डिंग। मिस्टर अब्दुल डोनेटेड ₹150,000, हाउ मच मोर मनी मस्ट बी कलेक्टेड। कहते हैं कि एक गांव में एक स्कूल है जिसे कितने पैसे चाहिए एक न्यू बिल्डिंग बनाने के लिए, ₹400,000। मिस्टर अब्दुल ने ₹150,000 डोनेट किए किसे, स्कूल की बिल्डिंग के लिए। हाउ मच मोर मनी मस्ट बी कलेक्टेड, कहते हैं कि कितने और पैसे कलेक्ट करने पड़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर सोल्यूशन। स्कूल नीड्स ₹400,000 एंड मिस्टर अब्दुल डोनेटेड इज इक्वल टू ₹150,000। सो बेटा हम स्कूल की जो नीड है 400,000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसे, जितने पैसे मिस्टर अब्दुल ने डोनेट किए, ₹-150,000। तो हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, वो वैल्यू आ जाएगी जो मज़ीद मनी नीडेड है किसे, स्कूल को। सो लेट्स स्टार्ट आवर सब्ट्रैक्शन। 1 से सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। 0 - 0 = 0, 0 - 0 = 0, 0 - 0 = 0, 0 - 0 = 0, 0 में से 5 नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता, तो बेटा ये 0 इस 4 से क्या कर लेगा, 1 बोरो कर लेगा। सो 10 - 5 = 5, यहाँ क्या रह गया 3, 3 - 1 = 2। सो कितनी मनी स्कूल की न्यू बिल्डिंग को बनाने के लिए और नीडेड है, ₹250,000। सो बेटा इट्स डन फॉर आवर टुडे लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर क्लास।